आचार्य जी, यह बात मैं किसी से कह नहीं पाता। जब भी मैं अकेले कमरे में पढ़ने बैठता हूँ तो मन में कामुक विचार हावी होने लगते हैं। इंटरनेट की गंदगी की तरफ मन भागता है, गंदे वीडियो देखने का मन करता है। मैं संकल्प लेता हूँ कि ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, लेकिन कुछ दिन बाद मन घुटने टेक देता है। इसके बाद पढ़ाई से पूरा ध्यान हट जाता है और गहरी हीन भावना आ जाती है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए भाई, जब भी आप अकेले में होते हैं, ये आप ही का नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी, तो जैसे ऐसा आप एकांत में ऐसा है आप, और आपको मन में कोई ऐसे कामुक विचार आए, सबसे पहले तो वहां से उठो। सबसे पहले स्थान परिवर्तन करो। स्थान मतलब सबसे पहले वहां से उठ जाना है। आप बोले कि आपने अकेले कमरे में मैं हूं और एकांत में हूं, तो सबसे पहले वहां से उठ करके आपको सामूहिक स्थान पर जाना है। सामूहिक मतलब कि जहां पर आपको कोई देख रहा हो, या कमरे से बाहर निकल करके चाहे आप गैलरी में क्यों ना आ जाए, जहां पर आपकी दृष्टि, यानी आपको ये डर लगे कि यहाँ पर तो मुझे सारी दुनिया देख, कोई ना कोई तो मुझे देख ही रहा होगा, यानी सामने की बिल्डिंग से कोई देख रहा हो, चाहे कहीं से भी, तो एक सामूहिक में आ जाए। पहले तो वहां से उठिए। अगर वहीं पर रहे तो मन फंसा देगा। अभी उतनी आपकी योग्यता नहीं है कि आप वहीं पर बैठे बैठे विचारों के लेवल पर आप काम कर करके, जैसे क्या होता है कि एक जो योग्यता की बता रहा हूं, जब योग्यता बढ़ती है तो विचार आता है, विचार आता है, लेकिन वही विचारों के लेवल पर उसको वहीं पर हटा करके तुरंत अपने काम में लगा जाता है। ये भी आपको बताएंगे कि वो कैसे करना है। लेकिन पहले ही बात, जो आपकी भी आप सामान्य जैसे विद्यार्थी, सबसे पहले जैसी कामुक विचार आया, सबसे पहले उठो, वहां से उठो और अपने हाथ मुंह धो। सबसे पहले आंखों पे पानी मारो। ये क्यों होता है? ये जब आप ज्यादा आलस से कर रहे हैं और कई प्रकार के थॉट्स विचार, सबसे पहले वहां से उठ करके हाथ मुंह धोइए, पैर धोइए, चेहरे पे आंखों पे पानी मारिए, और पानी ऐसे मारिए, मुंह में आप पूरा पानी भर लीजिए ऐसा, और पूरा मुंह फुला लीजिए ऐसे, और ठंडे पानी से आंखों पे पानी मारिए, मतलब आंखों पे पानी मारिए, और थोड़ा सा जल पीजिए, आप ठंडा जल पीजिए, और पैरों को भी शीतल जल से धोइए। और उसके बाद में वहां से हट करके एक सामूहिक स्थान पर जाना है। सामूहिक स्थान मतलब कि जहां पर कोई भी आ जा सकता है, कि हाँ वहां पर सबको अनुमति है, और वहां कोई आपको देख रहा हो, ऐसी कोशिश कीजिए कि वहां पर आपको कोई भी देख सकता है या कोई भी आपको देख रहा हो, ऐसे स्थान पर जाइए। फिर वहां से आपको एक, या तो अपने जिसको आप आदर्श मानते हैं उसका फोटो देखिए, या जिसको आप आदर्श मान, या जिसका आप प्रवचन आदि सुनते हैं उसका आप सत्संग सुनिए, या आप कोई पुस्तक पढ़ना शुरू कीजिए, या आप अपने पुस्तक को बाहर लेके आइए। अपनी पुस्तक पढ़ना है तो बाहर आके पढ़िए। मतलब कुल मिलाकर के मन को वहां से हटाने की पहले कोशिश कीजिए। जहां लगा था, और वो लगा नहीं था, वो लगाया गया था, ये आप ही ने लगा है। देखो, एक उठना एक अलग बात है, एक कामुकता उठना एक अलग बात है, लेकिन आप उसमें लग गए। देखो, मन की क्या होती है, अलग अलग प्रकार की स्थितियां होती है। जैसे 4 स्थिति मैं आपको बताता हूं। एक स्थिति ऐसी होती है क्लेश दग्धबीज अवस्था, जिसमें कोई कामुकता का कोई विचार नहीं उठता, कोई विचार ही नहीं आएगा, कोई ऐसा विचार ही आपके दिमाग में, मतलब मन में उठेगा ही नहीं, कोई स्फुरना नहीं। ये तब होता है जब संस्कार पूरे, क्लेश पूरे दग्धबीज कर दिए गए हैं। जब क्लेश पूरे दग्धबीज कर दिए, तब ये अवस्था बनती है, और ये होती है पूर्णतः योगी जो होते हैं। समाधि, असंप्रज्ञात समाधि की अवस्था होती है, जिसमें आपको ईश्वर प्राप्ति हो चुकी है। इसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद थोड़ी नीचे आइए, थोड़ी निचली अवस्था, कि वह जैसी स्फुरना उठी, जैसी इच्छा आई, कुछ कामुकता की कुछ, या कुछ भाव ऐसा आया, वैसे ही वहीं पर विचारों के लेवल पर उसको हटा देना, बिल्कुल, या अपने काम में लग जाना, बिल्कुल वहां के वहां ही उसको हटाना। वितर्क बाद ने प्रतिपक्ष भावना, कि उसको वहीं विचारों के लेवल पे, क्रिया में तो आना ही नहीं चाहिए। कोशिश करो, विचार आया, विचारों के लेवल पर ही उसको हटा दो। कैसे हटाना? जैसे कि बुरा विचार आया, उसके विपरीत अच्छा विचार लाओ। अगर मैं ये कर दूंगा तो मेरा क्या जीवन का क्या क्या दुर्गति हो जाएगी, उसको देखो और वहां से हटो। क्योंकि मन स्वतः हटेगा। जब दुर्गुण उसमें देखेंगे तो स्वतः हटेगा, और जब उसमें आप अच्छे कुछ सद्गुण आप देखेंगे, उसमें आपको सफलता दिखेगी, तो आप बराबर, जैसे विचारों के लेवल पर हटाने के लिए पहले तो उसमें दुर्गुण देखना कि यार नहीं, ये गलत है। देखो, मन कभी भी कामुकता या गलत विचार तभी लाता है जब हम उसको महत्व देते हैं। जीवन में हम जिसको महत्व देंगे वो मन में अपने आप उठने लग जाएगा।
वो अपने आप आने लग जाएगा। तो महत्व नहीं देना, महत्व दिया इसके लिए वो आ रहा है। तो जैसे या तो उड़ गया तो वैसे ही उसके बुरे को देखो कि इसका बुरा परिणाम क्या होगा, मैं क्या हो जाऊंगा, तो मन में एक डर उत्पन्न होगा, नहीं नहीं करना। और उसके विपरीत ये सोचो कि अगर इससे हट करके जब मैं अपनी जो मेहनत कर रहा हूं, जो पढ़ाई कर रहा हूं, जब मैं इसको करूंगा तो मैं क्या सफलता को हासिल कर जाऊंगा। जो मैं अपना आज कर्म कर रहा हूं, जो क्रियाएं कर रहा हूं, जो आज मैं अच्छे कर्म कर रहा हूं, जो सत्कर्म कर रहा हूं, तो इसका देखो परिणाम क्या होगा। तो एक अच्छे रूप में आप अपने आप को उसमें देखेंगे, विजुअलाइज करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी उसमें गति बढ़ेगी। ऐसे जैसे आपको दिखेगा कि यार वहां कुछ मिलने वाला है, जैसे कई बोले कि यार वहां कुछ मिलने वाला, तो उसकी तरह गति होगी ना कि वहां कुछ मिलेगा। तो जब मिलेगा ये पता चल गया तो गति हो जाएगी और उधर आपकी सदगति होगी। और जब पता चला कि उधर बढ़ने से सब कुछ हानि होगी, दुर्गति होगी, तो वहां से आप निवृत्त हो जाएंगे और अच्छे कर्मों में प्रवृत्त हो जाएंगे। तो ये तो पहली कंडीशन की क्लेश दग्ध बीज अवस्था, मन की, चित्त की, कि कोई स्फुरणा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई काम विचार नहीं उठा, उसे कोई दूसरी वेव नहीं, एक ही वेव, परमात्मा, बस परमात्मा, वो क्लेश दग्ध बीज अवस्था। दूसरी अवस्था कि उठा, विचार तो आया लेकिन वही विचारों के लेवल पर उसको हटा दिया, क्रिया में क्रियान्वित होने ही नहीं दिया उसको, बिल्कुल नहीं, वही की मिनट। तीसरी अवस्था की विचार आया, विचारों में फिर वो मजे लेने लगा। कामुक विचार आया, कामुक विचार आते से उसी में और डूब गया, डूबने लगा, लेकिन उसको थोड़ी देर के बाद उसको संभाल लेता है। ये एक स्थिति कि डूबने के बाद फिर थोड़ा सा सावधान, पर डूबने के बाद में हटना ये बहुत कम लोग करते हैं। एक बार जब डूब गया तो डूब ही जाता है। फिर इसके लिए पहले ही जैसे विचार वही हटाओ, अरे हट। मन क्या है, आपका मित्र है, सच्चा मित्र भी है और दुश्मन भी है। अगर वो अच्छी विचार ला रहा, अरे तू मेरा मित्र है, लेकिन गलत, अरे तू मेरा कोई मित्र नहीं। अगर गलत कुछ विचार, नहीं भाई कैसी कोई दोस्ती नहीं हमारी, भाई मैं नहीं, तुमसे दोस्ती नहीं, भाई मैं नहीं सोचूंगा बुरा, ऐसे। तो और चौथी स्थिति ये विचार आया, ये कोई स्थिति नहीं है वैसे तो, ये तो काहे की स्थिति कि विचार आया, उसी में डूब गया और अंतिम में डूब करके मर गया, लेकिन कभी सुधार नहीं किया। ये होते सबसे निकृष्ट लेवल के, सबसे निचला स्तर, कि पूरा जीवन भोग करते हुए ही पूरा जीवन निकाल दिया। आहार मस्त भोग किया, मस्त क्या बोलते सोया जिंदगी भर, जिससे उसे डरते रहा, खूब मैथुन किया, मतलब भोग बस वासनाओं में जिया। ये फिर मनुष्य नहीं है, ये तो फिर पशु समान हो गया। ये कोई मनुष्य जीवन बोले ना कि अगर से आपके जीवन में ज्ञान नहीं, वैराग्य नहीं, तो मरते लोग जैसे